हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने तैयारी को अच्छे से समय दे रहे होंगे। हमारे हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम कक्षा 12, कक्षा 11, कक्षा 9, 10 यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो लाया हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हिंदी गद्य के विशेषकर इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है हमारे पास, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आप लोग इसको अच्छे से कंठस्थ और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपके बुक में भी है, लेकिन यह जो वीडियो है आप लेके अति महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है छात्रों, ये आप लोग के लिए है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें सही चुनना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं। तो विठलनाथ, गोकुलदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो इसके लेखक कौन है बेटा? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। आज ये सेकंड क्वेश्चन पर आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो आनंद कादम्बनी के संपादक थे या है, दोनों एक ही है। आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में अगर थे आ जाए तब भी वही रहेगा, है आ जाए तब भी वही रहेगा। ठीक है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट नहीं होंगे, प्रताप नारायण मिश्र भी नहीं होंगे, राधाचरण गोस्वामी भी नहीं होंगे। हमारे कौन संपादक हैं आनंद कादम्बनी के बच्चों? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन इनका पूरा नाम है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना हम लोग को बतानी है। चौथा क्वेश्चन क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना हम लोगों को बताना है। पहला है भागवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना या प्रेम सागर। प्रेम सागर तो सबको पता है किसकी रचना है, बहुत ही प्रचलित है। तो हमें लेकिन बताना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। तो राजा भोज का सपना। ठीक है। आ जाइए पांचवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तट की खोज। सारे जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं, सारे के सारे लगभग सभी आप लोग को इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है। आप लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं कक्षा 10 और कक्षा 12, खासकर इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना बात बता सकते हैं, ये वीडियो कैसी लगी है। तो आइए तट की खोज की रचनाकार के बारे में जानते हैं। तट की खोज के रचनाकार कौन है? रायकृष्ण दास जी हैं या सरदार पूर सिंह जी हैं, हरशंकर परसाई जी हैं या मोहन राकेश जी हैं? तो कौन है? आइए पांचवे का आंसर है हमारा तीसरा, हरशंकर परसाई जी की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है या है? तो कौन मानी जाती है? कृष्णावतार, स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो कौन माना जाता है बच्चों? गोरा बादल की कथा। आप लोग को हमने ऑफलाइन पढ़ाया भी है, एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और रटाया भी है कि आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और हमारे जो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप कर देंगे जहाँ भी समस्या होगी जिस क्वेश्चन में। ठीक है। सातवां देखिए, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान, सातवां क्वेश्चन हमारा है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आठवां आज ये ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि ब्राह्मण जो पत्रिका थी यह किस युग में
किस युग में यह प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी भारतेंद युग में, भारतेंद युग में। और ब्राह्मण पत्रिका सबको पता है, आने वाले भी प्रश्न भी मिलेंगे आप लोग किसकी है। तो ब्राह्मण पत्रिका इम्पोर्टेंट है, भारतेंद युग में यह प्रकाशित हुई थी, यह आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। ब्राह्मण पत्रिका भारतेंद युग में प्रकाशित हुई थी। आइए 9th देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन, अपनी खबर पुस्तक किस विधा की है? यानी विधा पूछा है, अपनी खबर, अपनी खबर यह किस विधा की रचना मानी जाती है? तो अपनी देखिए लिखा भी है, अपनी खबर यानी अपने आप की खबर लेना, यानी आत्मकथा कहना, अपनी कथा व्यतीत करना, किसी से कहना। तो अपनी खबर जो है यह कौन सी विधा है? आत्मकथा। लेकिन ये पूछ ले किसकी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? पांडे पांडे बेचन शर्मा जी की रचना है, ठीक है बच्चों। पांडे बेचन शर्मा जी की यह रचना है, अपनी खबर। आत्मकथा विधा है, पांडे बेचन शर्मा की यह रचना है, ठीक है। हिंदी की प्रथम डायरी है, हिंदी की प्रथम डायरी है। तो हिंदी की प्रथम डायरी मानी जाती है, हिंदी की प्रथम डायरी मानी जाती है, कौन सा मानी जाती है भाई? मेरी कॉलेज या डायरी, या डायरी के पन्ने, नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी, या तूफानों के साथ। अब देखिए हिंदी की प्रथम डायरी मानी जाती है नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी मानी जाती है, ठीक है। नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी मानी जाती है। अब आइए 11वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं क्या है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 11वां क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्टमैन। अब इसे देख लीजिए प्रश्न, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्टमैन निबंध है। अब किसकी निबंध है? यह सबको पता है, हमने पढ़ाया भी है, हमारे सारे बच्चे जितने हैं उनको पता है। वह अपना प्रश्न, वो अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। हमने हमारे बाद बताए के बावजूद भी अपना आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं, कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है, ठीक है। कुछ प्रश्न कट रहा है, 1 मिनट बच्चों रुक जाओ, 1 मिनट, इसको सही कर देते हैं। ठीक, तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। किसकी रचना बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह की। निसहाय हिंदू की रचना है, निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू रचना किसकी है? तो किसकी मानी जाती है? राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, किसकी रचना मानी जाती है? हमने बताया है आप लोग को, राधा कृष्ण दास जी की। कौन? निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू, ठीक है। आ जाइए 13 पे, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं, श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंद्र। 13वें के आंसर कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। आइए 14वें पे आ जाइए, आलोचनात्मक कृति, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, साहित्य सहचर के लेखक हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो कौन है? हमारे हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी हैं। कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, एक मिनट। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी जो पत्रिका है, यह पूछा है किस युग से है, किस युग से। तो शुक्ल युग से संबंधित रखती है, शुक्लोत्तर युग से रखती है, या द्विवेदी युग से है, या फिर भारतेंद्र युग से है। तो माधुरी जो पत्रिका है, प्रेम माधुरी की बात नहीं हो रहा, यहाँ केवल माधुरी की बात हो रहा। तो यह द्विवेदी युग से। किससे है बेटा? द्विवेदी युग से है। हमारे जो छात्र हैं वो एक भी गलत आंसर नहीं देंगे। और 16वां है हमारा, एकांकी सम्राट। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सबको पता है, बहुत ही प्रचलित, हमने बताया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट माना जाता है। अगला पेज देखते हैं। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हमारा आ गया, आवारा मसीहा। आ गया, इसको हमने पढ़ाया बहुत बार। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। अब सबको पता है किसकी रचना है, लेकिन इसमें विधा पूछ रहा है कि आवारा मसीहा कौन सी विधा है। इसमें जीवनी है। किस, कौन सी विधा है ये? जीवनी। सबको पता है ना। और किसका है? विष्णु प्रभाकर जी की यह रचना है। 18वां आ जाइए। 18वें में रानी केतकी की कहानी। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है किसकी रचना है, इंशाअल्लाह खां जी की रचना है। 19वां आ जाइए। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए। ठीक है, ये हिंदी टीजीटी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। नागरी प्रचारणी सभा के, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी माने जाते हैं, मदन मोहन मालवीय माने जाते हैं, श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं, या रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। कौन है इसमें? हाँ, आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रहिए कि ये सर के भरोसे मत रहिए कि सर बताएंगे, आप लोग भी कमेंट में बता दीजिए। तो कौन है? श्याम सुंदर दास जी नागरी प्रचारणी सभा के संपादक हैं। ठीक है, एक मिनट, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। अब यहाँ हमें ढूंढना है सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं, हरदेव बाहरी जी हैं। तो इसमें सरस्वती के प्रथम संपादक पूछ रहा है, तो इसलिए श्याम सुंदर दास जी होंगे। ठीक, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी श्याम सुंदर दास, और 20वें के आंसर भी श्याम सुंदर दास। 22वां, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। हमें कहानी इसमें पता करना है कि कौन सी रचना हमें कहानी है। तो रचना है, हमें कहानी ढूंढना है। त्यागपत्र है, या भाग और पुरुषार्थ है, पुरस्कार है, या आन का मान है। तो पुरस्कार जो है यह एक कहानी विधा है। कौन सी विधा है? कहानी विधा है। ठीक है, 30वां देखिए। 23वां, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका हैं। यानी द्विवेदी के युग समकालीन, उनके समय में गद्य लेखक या लेखिका हमें बताना है। तो कौन है? महादेव वर्मा जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी है, सियाराम गुप्त जी हैं, या अज्ञेय जी हैं। तो हमें यह बताना है कि द्विवेदी कालीन युग के लेखक जो हैं वो कौन है। तो कौन है इसमें? हम बताएंगे इसमें सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। आवारा मसीहा भी हमने बताया था, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विधा भी हमने अभी बता दिया है, विधा कौन सी है।
सबको पता है विधा, इसमें बताने वाली बात तो है नहीं कुछ। 25वें में आ जाते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका कौन मानी गई? अभी हमने पहले पढ़ा था, ना, कौन सा है? हंस है, सरस्वती है, ब्राह्मण है, हिंदू है। तो ब्राह्मण पे मत जाइए, कंफ्यूज मत होइए। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, हजारी प्रसाद की नहीं, महावीर प्रसाद की है सरस्वती पत्रिका। मेरी असफलताएं, अभी हमने पढ़ा है 26 नंबर क्वेश्चन को, देख लीजिए वीडियो पीछे करके। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? अब इसमें विधा पूछ रहा है, मेरी असफलताएं, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, आत्मकथा। लेकिन किसकी है मेरी असफलताएं? बाबू गुलाब राय, ठीक है। अम्पाली, अम्पाली किस विधा की रचना है? 27वां देख लीजिए, अम्पाली किस विधा पूछ रहा है? विधा, हमको विधा के बारे में बताना है, ठीक है। कौन सी विधा है? इसमें है नाटक। कौन सी विधा है? नाटक है। अम्पाली किसकी विधा है? नाटक है। 28वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? नाभादास जी हैं, गोकुलनाथ जी है, वैकुंठ दास जी है, कि विठल नाथ जी है। तो इसमें कौन है? हमारे प्रचलित लेखक कौन है? विठल नाथ जी। श्रृंगार रस मंडन। 29वां आ जाता है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक माना जाता है? तो क्वेश्चन देखिए, छायावादी पूछ रहा है, छायावादी पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अभी 30वां क्वेश्चन हमारा 30वां है। 30वां है, बहू की विदा, बहू की विदा के रचनाकार हैं। बहू की विदा के रचनाकार हमारे हैं, कौन है? सेठ गोविंद दास जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, या विनोद रस्तोगी जी हैं। तो हमें सबको पता है, हमने पढ़ा भी ऑफलाइन, विनोद रस्तोगी जी हैं। 31 प्रश्न पे आ जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका मानी जाती है, तो वह है, सबको पता है, बहुत ही प्रचलित है, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। हिंदी प्रदीप। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? सबको पता है, ध्रुव स्वामी नाटक। कौन सा है? नाटक। निम्नलिखित में से भारतेंद्र युगीन गद्य लेखक, मानी भारतेंद्र के युग यानी उनके समय के लेखक कौन है? तो हमारे कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। थोड़ा आप जल्दी करेंगे बच्चों। आइए चौथे पर आ जाइए, साधना के रचनाकार कौन है? साधना के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास, विनय मोहन शर्मा। इसमें कौन है? साधना के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राय कृष्ण दास जी हैं, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पृथ्वी पुत्र, पूर्वोदय, कुली पथ के साथी। तो इसमें पूर्वोदय जो है ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पूर्वोदय। आ जाइए 36वें पे, रूपक रहस्य। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य किसकी रचना है? ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो हमें यह बताना है ये किसकी रचना है। यह है हमारे श्याम सुंदर दास जी की, हमारे श्याम सुंदर दास जी की यह रचना है। 37 पे आ जाते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर
किसकी यह रचना है? बद्रीनारायण कहाँ गया? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था आनंद आनंद कादम्बरी। ठीक है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है, बहुत विख्यात है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र। शेखर एक जीवनी, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोग को सारा ऑप्शन। शेखर एक जीवनी हमें बताना है यह किसकी। बहुत ही शेखर एक जीवनी यह अज्ञे जी की रचना। किसकी? अज्ञे जी की। और अज्ञे जी का पूरा नाम सबको पता है? कमेंट बॉक्स में हमें पूरा नाम चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अज्ञे जी का पूरा नाम बताइएंगे। 40वें पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? अब सबको पता है, प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। इनमें से कौन नाटक नहीं है? अब नाटक नहीं है हमें बताना है, यहाँ नहीं है, ध्यान देना, नहीं है कह रहा नाटक एक नहीं हो, 3 होंगे और एक नहीं होगा नाटक। और वह क्या है? अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य क्या है? यह कहानी है। क्या है बच्चों? यह कहानी है। ठीक है, क्या है ये? कहानी। ठीक है, यह कहानी है और बाकी सब क्या है? नाटक है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा पत्रिका सरस्वती है, धर्मयुग है, मर्यादा है, हंस है, मर्यादा क्या है? मर्यादा। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। निम्नलिखित में से जीवनी है। अब लो, जीवनी अभी हमने पढ़ा है, जीवनी हमने अभी पढ़ा है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है जीवनी। चौवालीसवें पे आ रहा है ना? हाँ ठीक। अब चलो 44वां क्वेश्चन देखें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। सबको पता है, समालोचन। कौन सा है? समालोचन। ना हंस है, ना ब्राह्मण है, ना हिंदी प्रदीप है, सब सारे पढ़े हैं, तो बच्चा कौन है? समालोचन बच्चा है। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान सबको पता है, क्या है? कहाँ गया? उपन्यास प्रेमचंद जी की। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? कौन सी रचना नाटक है? अब सबको पता है नाटक क्या है। कहाँ गया? स्कंद गुप्त। यह नाटक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी रचना है यह? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब आइए नेक्स्ट। पर्दा कहानी के लेखक हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। पर्दा जो है कौन सी विधा है? यह कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी। या ध्यान देना, ठीक है। पर्दा जो है ये विधा अगर पूछ ले, अभी तो हम लेखक बता देंगे किसकी रचना है, लेकिन यह इसकी जो विधा है वह कहानी है। और किसका है? यशपाल जी की है। किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। 48 आजिए जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद निम्न में से किसके लेखक हैं? ऐसा पूछना था। जयशंकर प्रसाद निम्न रचनाओं में से किसकी किसकी कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? कौन सा? कोटज है, ध्रुव स्वामिनी है, आत्मने पद है, आषाढ़ का एक दिन है। तो सबको पता, अभी ऊपर पढ़े हैं ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, आचार्य राम जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, नहीं नहीं, हाँ ठीक, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक कौन है? सबको पता है गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। सबको पता है ना? उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद जी। 50 पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो लल्लू लाल प्रेम सागर। कौन सा? प्रेम सागर। लल्लू लाल कौन सा? प्रेम। लल्लू लोग प्रेम करते हैं, समझ लो। नागरी पचौड़ी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरी पचौड़ी सभा की जो किस युग बताना है, युग में, तो भारतीय युग में हुआ था।
प्रेम सागर की रचना अभी हमने बताया, प्रेम सागर देख लीजिए, प्रेम सागर लल्लू लाल है। प्रेम सागर कौन है? लल्लू लाल। यहाँ लल्लू लाल लिखा है ना किनारे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। घुमक्कड़ शास्त्र। अब घुमक्कड़ जहाँ भी आ जाएगा, जहाँ भी आ जाएगा चलचित्र संस्मरण, ठीक है, रिपोर्टाज, तो वहाँ हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी आ जाएंगे। तो घुमक्कड़ में कौन है? घुमक्कड़ हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी आ जाएंगे घुमक्कड़ में, घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक। 54 आज कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। श्याम सुंदर दास का जन्म काल हुआ है। अब श्याम सुंदर दास जी का जन्म काल 1875 में हुआ है। अष्टयाम के रचनाकार हैं। अब अष्टयाम सबको पता है, अष्टयाम कौन है? नाभादास। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? अब हमें ये बताना है इनकी रचना क्या नाम है। तो यहाँ है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की यह रचना है। आ जाइए 58 पे, मेरी जीवन यात्रा। अब देखो यात्रा की जहाँ भी बात हमने बताया था अभी, राहुल सस्किया जी वहाँ पे आ जाएंगे। हिंदी प्रदीप अभी अभी बताया था हमने, हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? यह बालकृष्ण भट्ट जी की। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। अब चिंतामणि किस विधा पर? अब चिंतामणि पूछ रहा है किस, इसी विधा बताना है अभी। अब विधा क्या है? ये निबंध है चिंतामणि, भी पढ़े हो। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? तो आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। एक मिनट ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा कट गया रहा ऑप्शन। डॉक्टर नगेंद्र हुआ 63 आ जाते हैं, 63। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है यह? पतितों के देश में तो किसकी रचना है यह? कहाँ गया? राम वृक्ष बेनीपुरी। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? यहाँ हमें जीवनी बताना है। क्या बताना है? जीवनी। तो जीवनी बताना है हमको, तो जीवनी बताना है तो आवारा मसीहा एक जीवनी है, सबको पता है, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जो मर्यादा है, मर्यादा रचना है, यह पत्रिका है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। 66वां भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं, यानी उनके युग के जो लेखक हैं हमने अभी पढ़ा है, फिर पढ़ा रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिगोरी क्वेश्चन मत समझिएगा ये लोग। ये प्रश्न जो है एरिगोरी क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं है ये, आपके यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। 67 क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रश्न पे, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? सबको पता है चिंतामणि। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नामक रचना है। दीपदान रचना माने इसकी विधा पूछ रहा है, दीपदान विधा क्या है? तो एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अभी सबको पता है सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, सबको पता है। ये सब बताने वाली चीज तो है नहीं हमारे बच्चों को। आइए, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। अब जाइए यहाँ देखिए, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। आइए 72वें नंबर पे, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अब आलोचना में सबसे ज़्यादा समझ रहे हो, रामचंद्र शुक्ल जी हैं आलोचना के लिए। आलोचना के लिए कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, अब लो चिंतामणि। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लोरी जी हैं। श्रद्धाराम फुल्लोरी जी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल माना गया है। अब इनका जो जीवन काल है हम कब से कब तक जानते हैं, इसमें बहुत विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है, लेकिन हम जहाँ तक जो भी कुछ आंसर बता रहे हैं आप लोग को, आप चेक कर लीजिएगा। ये 1864 से 1938 तक, ये सही है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल 1864 से 1938 तक माना गया। 1938 के बाद जो है फिर वो तार सप्तक आ जाता है। अब उसके बारे में अलग वीडियो हम बना देंगे, उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग। एक मिनट कट रहा, क्वेश्चन कट रहा है, आप एक मिनट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? ये अध्यक्ष लिखा हुआ, ठीक है, अध्यक्ष हुए। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस मतलब जो अध्यक्ष थे, उनके पूर्व जो अध्यक्ष थे किसके बाद अध्यक्ष बने, तो हमें यही बताना है। ये बने हैं श्याम सुंदर दास जी के बाद। श्याम सुंदर दास जी के बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने हैं। आ जाइए 77 में काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? काका कालेलकर जो हैं ये किस विधा के लेखक के नाम से प्रसिद्ध है? ये है संस्मरण। इसके लिए संस्मरण। अब संस्मरण क्या है ये नेक्स्ट वीडियो कभी बता देंगे। संस्मरण क्या है, निबंध क्या है, डायरी क्या है, चलचित्र क्या है, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो में हम सब कुछ बता देंगे। आ जाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस सन में पद्म भूषण की उपाधि में सम्मानित किया गया? यानी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित कब किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को? यही हमको बताना है। क्या बताना है? कब इनको मिला, यह सम्मान कब मिला? यानी पद्म भूषण जो सम्मान है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सन में मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिए। 1957। 79 पे आ जाए। निम्नलिखित में से जीवनी है, हमें फिर जीवनी के बारे में बताना है। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही। और सबको पता है कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय जी। अमृत राय जी जो मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र थे। 80 नंबर पर छाया युग के प्रारंभ माना जाता है, यानी छाया जो युग है, छाया युग कब से माना जाता है? तो छायावादी युग 1938 से माना जाता है। ठीक है, चलिए 81 से आ जाइए। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये है अंग्रेज जी की। पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अंग्रेज जी का लिखना, हमने बताया भी है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है, ठीक है, क्या है? नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। अब कौन सी रचना? अशोक के फूल है या नहीं है? हिंदी काव्यधारा है या नहीं है? हिंदी साहित्य है या नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका है या नहीं है? तो इसमें क्या है? हिंदी काव्यधारा इनकी रचना नहीं है। हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है फिर? ये भी बताना है ना। तो हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है, हिंदी काव्य धारा। बाकी अशोक के फूल हिंदी साहित्य का भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। केवल हिंदी काव्य धारा जो है ये इनकी रचना नहीं, ये राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना है। आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना कौन सा उक्त व्यक्ति प्रकरण है? राउल बेल है, गोरा बादल की कथा यह नहीं है। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, कब मुड़ी? हमें इसी के बारे में बताना है। 1900 में मुड़ी या बदलाव हुआ, 1910 में बदलाव हुआ, 1920 में बदलाव हुआ, या
1935 में बदलाव हुआ। तो हमें पता है 1920 में नई कविता की दिशा में मुड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर जो है निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना यानी जो उपन्यास रचना है वह उनकी विधा यानी उपन्यास। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें बताना है कि इसमें उपन्यास कौन सी विधा है, इसमें कौन सी विधा है। तो उपन्यास देखिए लिखा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है उपन्यास ना, हमें उपन्यास बताना है कि नीड का निर्माण फिर सबको पता है यह क्या है। बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही ये जीवनी है, अभी हमने पढ़ा है। पथ के साथी, ये ही बचता है हमारा क्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। लिखा क्या है, आत्मकथा। लिखा क्या है बच्चों, आत्मकथा, लेकिन है क्या, उपन्यास। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने चूज किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्र का स्वरूप हो गया ना बाणभट्ट जी का, यहाँ आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 देखिए, राष्ट्र का स्वरूप अभी आप लोग के बुक में भी है, आशुदेव अग्रवाल जी की। कर्मभूमि, कर्मभूमि किसकी रचना है, यह है प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ठीक है, गबन गोदान, ये सब इन्हीं की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, बहुत विख्यात है। चलिए देखिए अगला 90, पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त हुए थे। सबको पता है कि पंडित लल्लू लाल अध्यापक फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है उसमें अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। विशस्य विषमोधम, विशस्य विषमोधम निम्नलिखित में से है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है। तो हमें सबको पता है क्या है, यह नाटक है। क्या है, नाटक है। नासकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है, अभी हमने बताया था, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। इसमें है कौन, सदल मिश्र। जीवनी विधा की रचना है, यानी कौन सा है, आवारा मसीहा तो जीवनी है ना। कितना बार इसको बताएं, आवारा मसीहा, देखो कितना बार आया है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, अब द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, सबको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युगीन पड़ा है। परीक्षा गौरी के रचनाकार किस विधा, यानी रचनाकार तो सबको पता है, रचनाकार आप लोग बताइएगा कि परीक्षा गुरु की रचनाकार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, लेकिन हम विधा बता रहे हैं। ठीक है, विधा हम बता दे रहे हैं, विधा है उपन्यास, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में इनके रचनाकार अभी हमने पढ़ा है, ऊपर हम लोग सीखा है, पढ़ा है भाई। ठीक है, तो परीक्षा गुरु कौन है, परीक्षा गुरु, हाँ उपन्यास है ना, उपन्यास हमें बताया। रामचंद्र सॉरी, निम्न में से नाटककार हैं, निम्न में से नाटककार हैं, यानी नाटककार हमें बताना है कि कौन है। रामचंद्र शुक्ल नाटककार है, मोहन राकेश हैं, डॉक्टर नगेंद्र है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो कौन है, मोहन राकेश नाटककार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया, किसने किया, किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक माने जाते हैं, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आपके सिलेबस में है, राष्ट्र का स्वरूप उन्होंने लिखा है। आ जाइए 100वें पर, चलिए देखते हैं इस पे। सन 1957 में पद्म विभूषण से अलंकृत हुए, यानी पद्म विभूषण सन 1957 में किसको मिला, निम्न में से किसको मिला, राय कृष्णदास जी को मिला, विद्या निवास
मिश्र जी को मिला, अज्ञेय जी को मिला, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला? तो किसको मिला है? सबको पता है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 में पद्म विभूषण को मिला है सम्मान। 101 डॉक्टर संपूर्णानंद का मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस पर प्राप्त हुआ? गणेश पर हुआ कि चिदुलास पर हुआ है कि समाजवाद पर हुआ कि आर्यों का आद्य देश पर हुआ? तो किस पर हुआ? चिदुलास पर हुआ। चिदुलास पर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेकर विचार माला अनुदित ग्रंथ है, ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद जी की रचना। कन्यादान निबंध के लेखक हैं, कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, सबको पता है। विधा की दृश्य से बोलगा से गंगा है, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, यही ना कन्यादान हो गया। हाँ, बोलगा विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा, तो ये कहानी संग्रह है, सबको पता है। आ जाइए थोड़ा नीचे, एक मिनट, हाँ आइए। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक, यही ना लेख उनके किस निबंध संग्रह से संकलित है? अब बताइए, अज्ञेय का सन्नाटा जो शीर्षक है, लेख उनके किस निबंध से है? तो सब रंग और कुछ राग, ठीक, सब रंग और कुछ राग। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ है। अब कौन सा स्तंभ है? हरिशंकर परसाई व्यंगकार। आज यह 7वें पर खलील जिब्रान के दी मैडमैन कृत पागल नाम हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया हमें बताना है, रायकृष्ण दास। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और हमारे वीडियो को बहुत जितना हो सके उतना शेयर करिए, हर बच्चों के पास पहुंचाइए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में उनको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।